हाय गाइस, हाउस इट गोइंग। डिजिटल पेरेंटिंग ओपन हाउस के थर्ड वर्जन में आप सबका स्वागत है। पिछले 3 हफ्तों से हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। आज हमने इसे फ्राइडे को किया है, उसका भी एक ख़ास महत्व है जो कि मैं आप सबको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस चीज़ से कि डिजिटल पेरेंटिंग होती क्या है। तो आपका परिवार, आपके बच्चे और ये टेक्नोलॉजी या जिसके द्वारा आप मुझे देख रहे हैं, टैब और व्हाट्सएप और कंप्यूटर, फ़ोन, इन सब के बारे में बातचीत। तो पिछले हफ्ते एक चीज़ हुई है जिससे बहुत सारे माँ बाप जो हैं वो घबरा गए हैं। दिल्ली का ही ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है। मीडिया में भी इसके बारे में बहुत कुछ छपा और हमें भी बड़े सारे फ़ोन आए, कुछ दोस्तों से भी मेरी बात हुई और सही में इसको पढ़ के हर माँ बाप की रूह कांप जाती है। मीडिया में इसको बॉयज़ लॉकर रूम टॉक के नाम से इसके ऊपर जो है छपा है, टीवी पे भी कवरेज आई है, अखबारों में भी बात आई है। तो पहले तो बता दूं बॉयज़ लॉकर रूम क्या होता है। खुद भी एक खिलाड़ी रहा हूं। तो बॉयज़ लॉकर रूम होता है वो जगह जहां हम खेल के पहले या बाद जा कर के अपने कपड़े बदलते हैं, वेयर वी वेयर आर यूनिफॉर्म, आर जर्सीज टू प्ले। एंड दिस इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ शावर और लोग एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं और खेल के पहले स्पोर्ट्समैन रिलैक्स कर रहे हैं, खेल के बाद अगर जीत गए तो जश्न मना रहे हैं, अगर हार गए तो गाली गलौज चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। और यहाँ पे माना जाता है कि बहुत सारी बातें होती हैं महिलाओं के बारे में, अपनी मैस्कुलिनिटी दिखाने के बारे में, और काफ़ी हद तक ये सच भी है। बिल्कुल, in the locker room you talk about girls, you do talk about your masculinity, you try to show off your muscles। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ और जो हुआ वो बॉयज़ लॉकर रूम से बहुत आगे की बात है। 8 या 9 देशों में मैंने बास्केटबॉल खेला है और वहाँ के अलग अलग प्लेयर्स के साथ मैं रहा हूँ, तो काफ़ी सारे बॉयज़ लॉकर रूम देखे हैं। और हम लोग ज़रूर बात करते थे, ज़्यादातर खेल की ही बात होती है। जैसा लोगों को लगता है कि पुरुषों के जीवन में खाली पोर्नोग्राफी है और खाली महिलाएं हैं और खाली सेक्स है। हो सकता है कुछ पुरुषों की ज़िंदगी में ऐसा हो, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो कि इसके आगे की दुनिया भी जीते हैं, जिनमें खिलाड़ी भी होते हैं जो खेल वेल के बारे में बात करते हैं। सो What we saw on this, ये एक इंस्टाग्राम ग्रुप था जिसमें 15 साल से 18 साल के बच्चे, लड़के थे जो कि महिलाओं की पिक्चरें शेयर कर रहे थे, जो कि उनके बारे में अश्लील अभद्र बातें कर रहे थे। साथ ही साथ वो लोग इन महिलाओं का बलात्कार करना, how can they gang rape these girls, was also being discussed on these groups. I'll repeat that. They were talking about how they can gang rape their classmates, girls they know from their coaching classes, from their neighborhood. These are boys of the age 15 to 18. They are talking about rape. वो बलात्कार के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कोई बात ही ना हो, कोई इसमें बड़ी चीज़ ही ना हो, कोई घबराने की, गलत वायलेंस की कोई बात ना हो। I must say, while it is terrifying for people like us who work in the field, it is not shocking. We know these realities. जितने स्कूल टीचर हैं उनको ये सच्चाई पता है, जितने कॉलेज के टीचर हैं उनको ये सच्चाई पता है। अगर आपको मेरी बात पे कोई भी डाउट हो, आप किसी भी स्कूल के बॉयज़ टॉयलेट या कॉलेज के बॉयज़ टॉयलेट में जाकर के देख लीजिए, देखिए दीवालों पे क्या लिखा है। खाली अपनी सहपाठियों के लिए नहीं, टीचर्स के बारे में भी ऐसी चीज़ें लिखी जाती। और ये क्यों ना डराए,
हर माँ बाप को डराता है, हर माँ बाप कोशिश करता है कि उसका बच्चा सबसे अच्छे स्कूल में जाए, हर माँ बाप कोशिश करता है कि उसका बच्चा सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, हर माँ बाप चाहता है कि उसका लड़का लड़की बहुत ही सुरक्षित प्रकार से खुश रह करके इस समाज में जाए। लेकिन हो क्या रहा है? आपके बच्चे बलात्कार के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट गैंग रेप, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल एक्टिविटीज दे कैन परफॉर्म एज अ ग्रुप ऑन अ गर्ल। Even talk, I mean, it is, we have failed. Sorry, your schools have failed. ये दिल्ली के सबसे ज़्यादा महंगे स्कूल थे। ये वो कॉलोनियाँ थी जहाँ खाली विदेशी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये अपने नौकरों से भी अंग्रेज़ी में बात करते हैं। लेकिन ये माँ बाप अपने बच्चों से बात नहीं कर पाए। और सिर्फ यही माँ बाप नहीं, ये अमीरों की कठिनाई नहीं है। इसके अंदर जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, सब एक ही तरीके से बेचारे फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप जो हैं उनके पास समय नहीं है। वो बेचारे एक होड़ में लगे हैं पैसा कमाने के लिए, बच्चे को स्विट्ज़रलैंड घुमाने के लिए। स्कूल जो हैं वो चाह करके भी सेक्स एजुकेशन पे काम नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? हमारी पार्लियामेंट, वही पार्लियामेंट जिसके अंदर नेता जो हैं पार्लियामेंट में बैठ के पोर्नोग्राफी तो देखते हैं, लेकिन सेक्स एजुकेशन का करिकुलम ना भाई ना। वो तो हमें प्रकृति सिखाती है, वो तो हम मजहब से सीख जाएंगे। अरे हमारे माँ बाप ने हमें कहाँ सिखाया था जो हम सेक्स के बारे में अपने बच्चों से बात कर लें। I know this is getting a little too activisty. It is not the usual happy tone, but it is not the usual happy topic. There are kids of the age of 15 to 18 from the top schools of the top city in this country who are talking about gang rape. We need to shake our system up. We need to talk to our schools and teachers and have these conversations inside our living room and drawing room and classroom. If we don't do that, then these boys' locker room topics will be shared again and again. It is just a form of toxic masculinity. It is just a form of patriarchy at its worst. इतना ज़्यादा वायलेंस नॉर्मलाइज हो गया है कि बच्चे इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें मज़ा ले रहे हैं। विक्रम लिखते हैं, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई ऐसा कुछ ग्रुप देखकर। हम असल में कितना ही ऐसा केस देखते हैं जिसमें ऐसी मानसिकता साफ झलकती है। बिल्कुल एकदम सही विक्रम, मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, सोशल मीडिया मैटर्स में मेरे साथ ही काम करते हैं और ऐसे केसेस हर दिन विक्रम, प्रतिष्ठा, अर्निका, रेयान, विशाल जो हमारी सोशल मीडिया की टीम है, हम लोग उसको हैंडल करते हैं। तो हमें हैरानी तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन खाली परेशानी के बारे में बात करने से कुछ निकलेगा नहीं, खाली मन खराब होगा। हमें सॉल्यूशंस पे भी काम करना है। ओ हाँ, दूसरी चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है, बॉयज़ लॉकर रूम टॉक के बाद होने क्या वाला है मैं आपको बता दूं, क्योंकि बड़े पत्रकारों का मेरे पास फ़ोन आया। हम ये सारी गलती ना उठा करके किसी सोशल मीडिया कंपनी के मत्थे जड़ देंगे। We will say Instagram is the evil of the West, which is making our boys rapist, and that is why Instagram should be shut down. This is what our politicians and some of our activists can do very well. Instagram को बंद कर दो, जहां पर बात हो रही है वहां बंद कर दो। इंस्टाग्राम तो एक प्लेटफॉर्म है, एक बंद करोगे 100 और खुल जाएंगे। और इंस्टाग्राम की ये कठिनाई भी नहीं है, ये कठिनाई ऑनलाइन नहीं है, ये कठिनाई ऑफलाइन है। ऑनलाइन तो खाली इस पे चर्चा होती है, मानसिकता ऑफलाइन बनती है। It is very, very important for all of us to understand that we need to talk to our children about all the information they are getting. The internet has opened gates for the information. Many children are learning rocket science, becoming chess players, learning how to be great dancers. A few children are getting exposed to the most violent and horrific sort of human behaviors. Yes,
If you are on the internet, in the first 25 hours, you will see a pornographic clip. It's a statistic provided by our friends at eSafety Australia. और मैं इसको मानता भी हूँ, अगर आप इंटरनेट पे हैं तो 25 घंटे अगर आपने इंटरनेट पे बताए तो कोई ना कोई विज्ञापन या पॉपअप ऐसा आ जाएगा जो कि पोर्नोग्राफिक होगा। अब अगर एक छोटा बच्चा अनसुपरवाइज्ड इंटरनेट पे है, एंड देन वी कम बैक टू व्हाट डिजिटल पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट। अगर मैंने अपने बच्चे को एक टैब दे दिया और उसको सुपरवाइज नहीं किया, उसने इंफॉर्मेशन तो ऑब्जॉर्व कर ली लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, उसको समझाया नहीं गया कि बेटा ये था क्या, तब जाकर के ऐसी कठिनाइयाँ उठती हैं। तो टेक्नोलॉजी के खिलाफ मत जाइए, उसके कोई मॉरल नहीं है। ये बात आइंस्टाइन ने कही थी, टेक्नोलॉजी हैज़ नो मॉरल्स। दिस इज वेयर यू एंड आई, द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, कम इन। अनिका हैज रिटन अ कमेंट, do you think parents speak to their kids about issues like rape, women harassment, or do they believe that their kids won't? अरे भाई ये बड़ा कैसा होता है? Anyways, so I'm completely getting the point that Anika has raised. I do think parents have these conversations, especially with girls, but they do it from the fear factor. वहाँ मत जाना, उस पे ही बात छोड़ देते हैं। रात को बाहर मत निकलना अकेले। क्यों मत निकलना, कठिनाई क्या है, परेशानी क्या है, ये गलत क्यों है, उसके नुआंसेस में हम लोग नहीं जाते हैं। We don't go into the nuances of this. So you need to have these conversations. लेकिन आपको बच्चे को समझाना है, उसको डराना नहीं है। Lots of comments are coming. I'll go to Prem's comment. The problem is so deep rooted that if we start an honest discussion about it, people will be horrified. I completely agree, Prem. I completely agree. All the real problems of our world, gender being one of them, caste abuse, religious abuse, are all real. और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इनफैक्ट हम जिस समय में हैं, आज कुछ मजदूरों के ऊपर से ट्रेन गुजर गई और हम उसके बारे में भी शायद बात नहीं करेंगे। बट दिस इज़ वेयर पीपल लाइक यू, प्रेम प्रकाश एक NGO चलाते हैं, सर्विथे उसका नाम है, पीपल लाइक सोशल मीडिया मैटर्स, पीपल हु आर एक्टिविस्ट कम इन, कि वी नीड टू हैव दीज डिफिकल्ट डिस्कशंस। और इसके तरीके भी हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा विस्तार में बात करूँगा, और कुछ टूल्स भी हैं जो हम शेयर करेंगे। इनफैक्ट सोशल मीडिया मैटर्स ने एक पूरा डिजिटल पेरेंटिंग का प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके ऊपर आप अपने बच्चे से इन कठिन बातों के बारे में कैसे बात कर सकें। एक 6 साल के बच्चे को पोर्नोग्राफी के बारे में कैसे समझाएं। नेचुरली आप उसको पॉर्न तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको उसको इंटिमेसी, गुड टच, बैड टच और सेक्सुअलिटी से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो तो वो उसको पता हो कि ये गलत है और वो आपको आकर के बताए। सेकेंडली, अगर वो इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी देखता है या कोई उसको ज़बरदस्ती दिखाता है तो आपको ये बातें पता चलें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्वर्सेशंस, दे आर डिफिकल्ट बट दे कैन बी डन, एंड स्पेशली विद चिल्ड्रन। चिल्ड्रन डोंट जज यू, और आपके बच्चे आपको बिल्कुल जज नहीं करते। जितने छोटे होते हैं उनकी सच्चाई आप ही हैं, आप जो चाहें उनको बता सकते हैं, जो चाहे उनसे छुपा सकते हैं। एक दूसरी बात यह है कि जब वो 12-13 साल के होंगे तब ये जानकारी उनको अपने स्कूल के सहपाठी या अपने कॉलोनी के गार्ड या अपने स्कूल बस के ड्राइवर, कंडक्टर से मिलेगी, या इसके पहले आपसे मिल सकती है। तो आप सोच लीजिए, आप अपने बच्चे को खुद ये बातें बताना चाहते हैं या इन सारे सूत्रों के द्वारा ये जानकारी उनके पास आए। अरविंद कुमार का एक सवाल है, मैं कुछ पिछले सालों से छोटे बच्चों का स्कूल चला रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि किस तरीके से डिजिटल पेरेंटिंग जैसे महत्वपूर्ण विषय को जोड़ा जा सकता है। बहुत आवश्यक सवाल है अरविंद, और सिर्फ आपके लिए नहीं, बाकी जितने लोग स्कूल चला रहे हैं। एक बड़ा अच्छा गाइड है eSafety ने बनाया है, ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें किस तरीके से इसको स्कूल में डाला जा सकता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा आपसे कि अगली स्टाफ मीटिंग में एक बार ज़रा अपने टीचर्स से पूछिए कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, कि किस प्रकार से डिजिटल पेरेंटिंग या डिजिटल टीचिंग के बारे में टीचर्स बच्चों को बता सकते हैं या माँ बाप को बता सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप ऑफ द फ्रेंड। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग ऊपर से प्रिंसिपल की तरह कुछ थोप देते हैं, लेकिन क्लास में करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स को आप साथ में रखिए, और इसमें बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, अब आप नेटफ्लिक्स को ले लीजिए, उन्होंने एक किड जोन बना रखा है
उसके अंदर आप सारे कंट्रोल्स लगा करके अपने बच्चों को वो एंटरटेनमेंट दिखा सकते हैं जो कि आपको लगता है उनके लिए सबसे अच्छा है। जो चॉइस है ना पेरेंट्स का और टीचर्स का, उसको आप उसमें बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही YouTube ने भी एक पूरा किड्स का सेक्शन बना रखा है। आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि खुद को जानकार बनाइए। तो सोशल मीडिया मैटर्स का एक पूरा डिजिटल पेरेंटिंग का लिंक है जो कि हम शेयर करते हैं अपने लाइव के नीचे, प्लीज़ उसको देखिएगा। दूसरी चीज़ है कि बच्चों के साथ इंटरनेट को एक्सप्लोर करिए, उनको अकेले मत छोड़ दीजिए कि भाई तुम जाओ अब अपना समय अकेले बिताओ। ना ना ना, आपको और आप एज अ शिक्षक या एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, यू नीड टू स्पेंड टाइम टुगेदर विद योर चिल्ड्रन। आई ऑलवेज फोकस ऑन दिस टर्म ऑफ सुपरविजन, नॉट कंट्रोल। कंट्रोल कुछ और होता है, सुपरविजन कुछ और होता है। आपका काम यह है कि आपको पता रहे आपका बच्चा क्या देख रहा है और उनको सेफ बनाए। कुछ और कमेंट्स हैं आ रहे हैं। रेयान ने लिखा है, रेयान भी हमारी टीम के ही पार्ट है। Why are people so reluctant to recognize that someone is sexist, racist, etc. when presented with proof of that being the case? It's a very good and a valid question, Reyan. So there is a theory, and it's an interesting theory for digital parents as well, that by the age of 5 we absorb all our values। मतलब कि 5 साल की उम्र तक आप जो बनने वाले हैं वो डिसाइड हो जाता है, आपके अंदर बड़ी सारी जानकारी आ जाती है, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन ही होता है। असल में हमें जो बचपन में सिखाया जाता है ना, जो छुटपन में सिखाया जाता है, वो ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ जुड़ जाता है। जैसे कि जब हमें बताया जाता है कि चोरी करना बुरी बात है तो हम मान जाते हैं चोरी करना बुरी बात है। अगर हमारे माता पिता ही चोर हों तब फिर हम ये कैसे सीखेंगे? तब तो हमारे लिए वो अच्छी चीज़ होती है। वैसे ही सिगरेट और शराब के बारे में बातें हैं। जिन लोगों के माता पिता सिगरेट शराब पीते हैं वो बच्चे आगे जाके इसके साथ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते हैं। तो बच्चे क्या मानेंगे, क्या सच मानेंगे, क्या झूठ मानेंगे, इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जब मैं डिजिटल पेरेंटिंग कह रहा हूँ तो मैं टीचर्स और पेरेंट्स को साथ में लेकर के चल रहा हूँ। और आपको बड़े छोटे से ही, बड़े साधारण से ही लव, रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, इसके बारे में लोग बच्चों से बात करनी पड़ेगी। और डरा के नहीं, समझा के। देखिए, डर तो ख़त्म हो जाएगा। अगर बच्चे ने एक बात समझ ली ना, वो कभी दूर नहीं जाएगी। हमारे घर की एक कहावत थी, पता नहीं मैं उसको सच कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, कि महिलाओं से ज़ोर से बात नहीं करते। शायद मेरी नानी, मेरे पिता, ये सब लोग ये कहते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बड़े अच्छे से सीखा या ज़िंदगी में कभी किसी महिला से ज़ोर से बात नहीं की, लेकिन एक बात जहन में तो आ गई ना कि जब भी वो किया होगा, आज भी कभी ज़ोर से बोल देते हैं तो बुरा बहुत लगता है। अंदर की एक अंतरात्मा है जो बोलती है कि ये नहीं करना चाहिए। तो बचपन में सिखाई हुई चीज़ें बहुत दूर तक जाती है दोस्तों, और आपका काम भी इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। मोना लीजा घोष ने लिखा है, प्लीज सर डू शेयर दिस वीडियो ऑन यूट्यूब कॉज थ्रू योर। बिल्कुल, वी आर टेपिंग दिस वीडियो, एक वीडियो भी बन रहा है जिसकी वजह से वी विल बी शेयरिंग इट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। अभी लाइव खाली फेसबुक पर जा रहा है, लेकिन उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब, ट्विटर, सब जगह पे आएगा। सुनीता हमारी मित्र लिखती हैं, अमिताभ जी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके डिजिटल पेरेंटिंग्स के लाइव सेशन को अटेंड कर सकूं, लेकिन किड्स मेरे अभी छोटे हैं, मुझे मौका नहीं देते। थैंक्स फॉर अरेंजिंग द सेशन। सुनीता प्लीज़ अपने बच्चों के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड कीजिए। हम जो बात कहते हैं वो तो आप बाद में भी सुन सकती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डिजिटल पेरेंटिंग और पेरेंटिंग इज़ द टाइम, द लव, द अफेक्शन वी गिव टू आवर चिल्ड्रन ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर आप दिन के 16-17 घंटे उनके साथ बिता रहे हैं तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आप दोनों साथ में बिताएं। टेक्नोलॉजी खेल कूद के लिए अच्छी है, लेकिन एक खिलौने से ज़्यादा एक बच्चे में उसका महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी शुड नेवर बिकम अ टीचर और अ पेरेंट टू द चाइल्ड। इट इज़ जस्ट अ टूल, यूज़ इट टू एनहांस द स्किल्स ऑफ योर चाइल्ड। फ़ोन के अंदर कैमरा है, बच्चे को फोटोग्राफी का शौक है, उसको फ़ोटो खिंचवाइए। बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है तो YouTube पे सचिन के वीडियो देख करके अपनी बैटिंग सुधारे, बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी सच्चाई
ये फ़ोन, ये टैब, ये लैपटॉप ना बन जाए, इस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. एंड वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ वी शुड स्पेंड टाइम विद आवर किड्स, loving them and ensuring that they have a great offline life as well. Another comment from Sunita. आज फाइनली मुझे थोड़ा टाइम मिला, उसे वेस्ट ना करते हुए आपसे पूछना चाहती हूँ, फ़ोन की आदत मेरे बच्चों को ना पड़े उसके लिए तो फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया है, लेकिन मेरे जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए. सुनीता, उनको भी ज़रा ये लाइव दिखा दीजिए, थोड़ा हम भी बोल देंगे. दूसरी चीज़ ये है कि समय लगता है. एक दिन में ये सुनकर के ये मत समझिएगा कि आज आपका या आपके परिवार वालों का या बच्चों का व्यवहार बदल जाएगा. करीबन 90 दिन लगते हैं आदत बनने में या आदत बिछड़ने में. तो इतने सालों की पड़ी हुई आदत, फ़ोन एकदम बगल में रखना, उसकी रिंगटोन सुनना, उस पर दोस्तों से बात करना, तो ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल होगा कि उसको एक कमरे में रख दो. तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि जब आप घर के अंदर घुसते हैं, अपने जूते उतारते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, जहाँ पर जूते चाबी रखी है वहीं पर फ़ोन का एक चार्जिंग स्टेशन बना दीजिए और फ़ोन को वहीं छोड़ दीजिए. देखिए, ज़्यादातर तो हम में से लोग ना डॉक्टर हैं ना पुलिस हैं, तो फ़ोन पे 24 घंटे लगे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है. ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम फ़ोन का तभी इस्तेमाल करें जब इसकी ज़रूरत हो. असल में फ़ोन में अब इतनी अद्भुत चीज़ें आ गई हैं, कैमरा आ गया है, वीडियो आ गया है. हो सकता है आप बहुत सारे लोग मेरा ये वीडियो अपने फ़ोन पे देख रहे हो, तो उसे छोड़ना मुश्किल है. लेकिन अगर हम उसके ऊपर बात करना शुरू कर दें तो शुरुआत में अभी एक स्टैटिस्टिक आया था कि हम लोग 3.5 से 4 घंटा दिन में फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं. तो क्या हम उसको 4 से 2 घंटे पे ला सकते हैं? शुरुआत वहाँ से करें, फिर धीरे धीरे करके फ़ोन को खाली एक दूसरे से बात करने के लिए ही इस्तेमाल करें या फिर एंटरटेनमेंट के लिए, गेमिंग के लिए, लेकिन एक संक्षिप्त समय में. कि भाई जैसे कि जब हम छोटे थे तो 5 से 7 बजे का समय था शाम को बाहर खेलने का, उसके पहले स्कूल था, उसके बाद पढ़ाई थी. वैसे ही फ़ोन का खेलने का समय भी नियमित कर दीजिए कि भाई इतने आधे 1 घंटे के लिए आपको फ़ोन मिलेगा. और अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, 5 साल से छोटे, तब तो स्क्रीन को एकदम दूर रखिए, बिकॉज स्क्रीन टाइम इज़ बैड फॉर आईसाइट, इट इज़ बैड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट. देयर आर ऑलरेडी रिपोर्ट्स अबाउट इट. सो आई विल सजेस्ट zero screen time for kids below the age of 5, 5 to 10, maybe an hour or 2, 10 to 18 और 10 to 12, 10 to 16. अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, आपको उससे बातचीत करनी पड़ेगी. You cannot be strict with him, you cannot force things, so they need to be a part of this conversation. कुछ और कमेंट्स हैं. वसीम का कमेंट है, गुड टॉक, थैंक्स वसीम. अमिताभ, विक्रम का कमेंट है, अमिताभ मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बॉयज़ लॉकर रूम जैसी घटनाएं, घटिया सोच के पीछे पीयर प्रेशर का भी कोई रोल है? बिल्कुल विक्रम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार. पीयर प्रेशर इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर हैबिट्स, गुड एंड बैड. मैं बार बार बास्केटबॉल के बारे में बात करता हूं तो उसकी बहुत ज़रूरी वजह यह है कि मेरे जो बचपन के अजीज़ दोस्त थे, राघव, भरत, हम सब सारे एक साथ बास्केटबॉल खेलते थे और आज तक जीवन का वो एक ज़रिया बन गया. और आई एम प्रीटी श्योर बॉयज़ लॉकर रूम का भी जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी, इस ग्रुप के अंदर भी ज़्यादातर दोस्त ही हैं. तो हमें लगता है कि भाई अब अपने दोस्तों के सामने तो सबको अपनी अच्छा लगता है कि हमारी बड़ाई हो, हम उस ग्रुप में रहना चाहते हैं. सिगरेट, शराब, ये सारी आदतें ज़्यादातर दोस्तों के साथ ही शुरू होती है. तो वो होता है ना कि संगत का फ़र्क पड़ता है. ये बहुत पुरानी सोच है हिंदुस्तान की, माँ बाप हमेशा कहते हैं, इसीलिए हमारे दोस्तों के बारे में इतनी जानकारी भी रखना चाहते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल पेरेंट्स टू नो who are the friends, who are the virtual friends of your kids. It is very important because these virtual friends are going to decide what are the digital habits of your child. So it's a very relevant point, Vicky, and it is essential that we know the virtual friends of our children and we also supervise what are the kids doing. ये सारे बच्चे थे यार, 15 से 18 साल के लड़के थे. एक भी इंसान आता बताता कि दिस इज क्रिमिनल, दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट, मेरे ख्याल से किसी ने बताया ही नहीं होगा. When we go to workshops and we do workshops in schools and colleges and we talk to kids, the first thing we do is we highlight this behavior is wrong, black and white. असल में बॉलीवुड ने इतने गाने गाए हैं ना कि लड़की की ना में ही हाँ है, ज़बरदस्ती कर लो, ये कर लो, पीछा कर लो, कि हो सकता है समझना मुश्किल हो गया हो. इसलिए ज़रूरी है कि हम सब
जितने भी अपने बच्चों से, नवयुवकों से, लड़के लड़कियों से कंसेंट के बारे में बहुत बात करें। देखिए लॉकडाउन का एग्जांपल देता हूं आपको, घर में रहना कितना अच्छा लगता था संडे को, आहा वाह वाह वाह, दिन भर नेटफ्लिक्स देखते थे, घर पे रहते थे। और अब पिछले 50 दिन से घर में है और इतना गुस्सा आ रहा है, इतना बुरा लग रहा है, इतनी कठिनाई हो रही है। फर्क पता है क्या है दोस्तों? चॉइस, कंसेंट। वहां हमारी मर्जी थी और हम संडे को घर पे रहते थे, यहां हमारी मर्जी नहीं है। बेमर्जी का हर काम गलत होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, खास करके सेक्सुअलिटी के बारे में, खास करके बच्चों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कंसेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विशाल पूछ रहे हैं, हाय विशाल, हाउ कैन आई से एज अ सोसाइटी वी कैन हेल्प, व्हाट कैन वी डू? यार सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम खुद व्यवहार करें ना, वी नीड टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी सेंसिटिव। रिस्पेक्ट को तो हम लोग भगवान की बात करते हैं, तो उसको ज़रा हटा करके सेंसिटिव, कि सामने वाले को कैसा लग रहा है। और उसका सबसे अच्छा पैमाना ये होता है कि अगर सामने वाला मुझसे ये बात कहता तो मुझे कैसा लगता। तो बहुत ज़रूरी है कि सोच के बोलिए। नानी ये बात कहती थी, हम लोग अपनी वर्कशॉप में बार बार कहते हैं, थिंक बिफोर यू शेयर। डिजिटल पेरेंट्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, राइट? अभी टिकटॉक ने एक बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई है, फॉरवर्ड मत कर। तो भाई ज़रा सोच लो, एज अ सोसाइटी फर्स्ट वी नीड टू फिक्स आवर बिहेवियर। जो बॉयज़ लॉकर रूम में हुआ है ना यार, ये बातें हम लोग बड़ी आसानी से कह जाते हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में हराया और लड़के क्या कहते हैं, अरे रेप कर दिया ऑस्ट्रेलिया का। ये जो सोच है ना, ये जो इस्तेमाल है शब्दों का, रेप, ये एक बहुत ही खतरनाक अपराध है। जिसके साथ ये होता है ना, वो ज़िंदगी भर इससे उभर नहीं पाते। हाँ, बॉलीवुड की फिल्मों में 80-90 के दशक में बलात्कार होता था, हीरो जाता था, विलन को मारता था, सब ठीक हो जाता था। असलियत ऐसी नहीं है। ये जो वायलेंस है, वी डोंट अंडरस्टैंड द डेप्थ्स ऑफ दिस वायलेंस एंड हाउ ग्रेव इट इज़। वी समटाइम्स ऑल्सो मिस इंटरप्रेट इट एज सेक्शुअल इन नेचर। इट इज़ नॉट। इसमें कोई भी सेक्शुअलिटी की बात नहीं होती है रेप में। रेप इज़ इट्स लाइक कैनिबलिज्म। ये आदमखोरी है, ये एक बीमारी है। और जब तक हम इसको इतनी स्ट्रिक्टली अपनी सोच में नहीं डालेंगे, अपने बच्चों को ये नहीं बता पाएंगे। और दिल्ली शहर शायद इससे जागा होगा, लेकिन मैं फिर से बता दूं, अगर आप नर्सरी से, इस कक्षा से नहीं शुरू करेंगे कंसेंट के बारे में बात करना, सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना, बड़े होते होते, अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं भैया, 20-30 साल के लड़कों को आप कुछ नहीं समझा सकते, या बड़ा मुश्किल होगा समझाना। अब तो वो कोर्ट केस होगा और उनको जेल जाना चाहिए। जितना भी बुरा हमें उनके लिए लगे, उन्होंने जो किया है वो अपराध किया है। उन्होंने एक रेप प्लान किया है और बहुत सारे देशों में मर्डर के बाद रेप की सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है। तो ये लोग तो जेल जाएंगे ही और इनको जाना भी चाहिए। लेकिन आने वाले बच्चे जो आज 7, 8, 12, 13, 14 साल के ऐसी गलती ना करें, इसके लिए स्कूल के टीचर और माँ बाप को काम करने की ज़रूरत होगी। एक और सवाल है सुनीता का। हियर इज़ माई क्वेश्चन फॉर यू, थैंक यू अमिताभ टू इम्प्लीमेंट। अनीता जी का एक सवाल है, अमिताभ जी, मैं एक ग्रैंड पेरेंट हूँ और आपसे पूछना चाहती हूँ कि इंटरनेट से बच्चों की मेंटल हेल्थ पर कैसा असर पड़ता है। हमारे टाइम में ऐसे टॉपिक्स बहुत कम डिस्कस होते थे। वेल अनीता जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ग्रैंड पेरेंट्स लाइक यू हैव दीज डिस्कशंस विद पेरेंट्स एंड विद चिल्ड्रन। मैम, मेंटल हेल्थ पे बहुत सारी बातें हैं। पहली चीज़, जो ऑफलाइन ज़िंदगी है ना, उनका घर, परिवार, स्कूल, खेल का मैदान, उस पे जो इफ़ेक्ट्स हैं वही ऑनलाइन जो उनकी लर्निंग्स है या उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे जुड़ते हैं। तो बच्चा अगर ऑफलाइन खुश है, केयर्ड फॉर है, लव्ड है, तो बहुत कम ऐसा होगा कि ऑनलाइन किसी एक्सपीरियंस से उसके मेंटल हेल्थ पे कोई नेगेटिव असर पड़े। वहीं पर अगर बच्चे का परिवार, उसका घर, उसका स्कूल, उसका खेल का मैदान, वहाँ पर उसके साथ बुलिंग हो रही है या वहाँ पर गाली गलौज या अब्यूज़ हो रहा है, तब ऑनलाइन वर्ल्ड जो है ना उस बिहेवियर को मल्टीप्लाई करता है, नेगेटिविटी को बढ़ाता है। सो वेयर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप
are great places for children to express themselves, communicate, make friends. If their offline world is horrible, if they don't have somebody to talk to, the online space becomes a living hell. For digital parenting, screen time below 5 years, zero screen time, कुछ भी मत दिखाइए, फ़ोन को भी दूर रखिए, टैब को भी, लैपटॉप को भी. उससे बड़े बच्चे हैं तो उनसे बातचीत करके regulated. 2 hours to 4 hours is common. If they are elder, 12 to 18, have a discussion like you will have a discussion with an adult. Figure out what do they like. If they are on platforms, अगर वो Netflix देख रहे हैं या YouTube देख रहे हैं, please go through the parental controls, and it will be very helpful for you to find out the good shows. There are some amazing shows which talk about science, education. Some of my favorite series I would definitely like to recommend. There is one called Explained, which is almost educational. There are some great videos about sex education which you can interpret. There is some great entertainment. I'm a big fan of Jungle Book and Lion King. I think it is great for elders, young people, children. And last but not the least, and the most important part is, tell your child that you love them for who they are. And I know I've said this in 3 digital parenting workshops online, but I will say it every day, and I'll say it to every parent till it becomes a normality. You need to love your child for who they are. Love their emotions, love their soul. Do not judge them by their skill set. Skill set के लिए स्कूल है, कॉलेज है, नौकरियां हैं, कोर्सेज हैं, लेकिन प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, केयर के लिए सिर्फ आप हैं. So please love and take care of your child. Any questions, send them across. We would love to help you. We would love to learn from you. And अगर ये बातचीत अच्छी नहीं लगी तो बता दीजिएगा, ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा. लेकिन अगर अच्छी लगी तो भी बताइएगा और अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा. बहुत ज़रूरी है कि जो बातें हमें पॉजिटिव लगे सोशल मीडिया पे वो हम सब लोग के साथ शेयर करें. पेंडेमिक का वक्त है, 18 मई तक हिंदुस्तान बंद है, तो घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगले फ्राइडे फिर से मिलेंगे. हाँ, पहली आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, it is essential that why we shifted our digital parenting open house to a Friday instead of a Sunday. एक दिन हफ्ते का बिना इंटरनेट और बिना डिवाइसेस के बिताइए. मेरा वो दिन संडे होने वाला है. इसी वजह से मैं संडे को ना अपने ऑफिस का काम लूँगा, ना ही कोई और काम करूँगा. नेटफ्लिक्स वगैरह देखना होगा तो देख लूँगा, लेकिन एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट को एकदम ज़ीरो करके देखिए तो कैसा दिन है, क्या पता कुछ अद्भुत हो. थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग इन. अगर कोई कमेंट रह गया हो तो आई एम सॉरी. बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू अरविंद, थैंक यू आरुषि, प्रतिष्ठा, रेयान, विशाल, सुनीता, ऑल ऑफ यू आर अमेजिंग. थैंक्स फॉर लिसनिंग इन. दोस्तों, अपने दोस्तों को भी ये दिखाना. एंड कैच यू गाइज सुपर सून. स्टे एट होम, स्टे सेफ.